हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे वैक्सीनेशन के बारे में कि कौन सी वैक्सीन लगवाने के बाद हमें अपने बच्चे को हॉट एंड कोल्ड बैग से अप्लाई करना चाहिए और कौन सी ऐसी वैक्सीन होती है जिसको लगवाने के बाद हॉट एंड कोल्ड का एप्लीकेशन हमें अपने बच्चे को नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो बता दें कि वैक्सीनेशन जो होता है हमारे बच्चे को इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत ज़्यादा वो आवश्यक होता है। इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ ये हमारे बच्चे को कई सारी ऐसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। ये इसलिए हमको हर बच्चे की हर वैक्सीनेशन के बारे में पता करके हर वैक्सीन को अपने बच्चे को ज़रूर लगवाना चाहिए। तो कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जिसको लगवाने के बाद हमें हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहिए और कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जिसको लगवाने के बाद हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि वैक्सीन लगवाने के कुछ देर बाद मतलब कुछ टाइम बाद हमें हार्ट एप्लीकेशन जो मतलब होता है मतलब कि बर्फ़ से सिकाई शुरुआत कर देना चाहिए। तो हमें डायरेक्ट जहाँ पे बच्चों को वैक्सीन लगा है वहाँ की एरिया में डायरेक्ट मतलब कि ये बर्फ़ से सिकाई नहीं करना चाहिए। उसको सूती कपड़े में बर्फ़ को रैप करके या फिर ठंडे पानी को तब उस एरिया में अप्लाई करना चाहिए। नहीं तो ये हमारे बच्चे के जो शरीर में टिश्यूज़ होते हैं स्किन के सरफेस एरिया पे उसको ये डैमेज कर देता है। तो हमें सूती कपड़े में रैप करके हल्के हाथों से जहाँ भी वैक्सीन लगा हो अपने बच्चे को उस एरिया में अप्लाई करना चाहिए। ये हमको 2 से 3 घंटे में 10-10 मिनट पे हर 10-10 मिनट में अप्लाई करना चाहिए। और यदि इससे 24 घंटे तक हमको 2-3 घंटे का बीच में अंतराल देके ये चीज़ें अप्लाई करना चाहिए। यदि इससे भी हमारे बच्चे का जो वहाँ गांठ पड़ जाता है, रेडनेस हो जाता है, नहीं सही होता है, तो 24 घंटे के बाद जो होता है अपने हमें वो हार्ट एप्लीकेशन देना चाहिए। जैसे हार्ट एयर बैग आता है उससे या फिर जो मतलब कि गाँव में या फिर शहर में भी सूती कपड़े को तवे के ऊपर रख के गर्म करके जिस एरिया में वैक्सीन लगा है बच्चों का उस एरिया की सिकाई करनी चाहिए। ये भी हमें 5-5 मिनट के लिए 2-3 घंटे में 24 घंटे के लिए इसको भी अप्लाई करना चाहिए। यदि हम इस प्रक्रिया से भी बच्चे का रेडनेस हो गया, वहाँ की एरिया की स्वेलिंग हो गया, यदि हम सही नहीं कर पाते हैं तो हमें पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए, उसके बारे में पूछना चाहिए कि ये हमारा कैसे सही होगा। तो जो भी वो ट्रीटमेंट देते हैं उसे हमें अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। वैसे तो मतलब हार्ट एप्लीकेशन देने के बाद या 24 घंटे के बाद यदि हम ये कोल्ड एप्लीकेशन देने से ये क्योर हो जाता है और हमें अपने बच्चे को रेस्ट करवाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें बच्चे को अपने वो उसको ऐसा खुशी वाला माहौल देना चाहिए ताकि उसका जो है पेन काफ़ी हद तक हम उसका पेन से बचा सकें। और बहुत ज़्यादा हमें बच्चे को इरिटेट नहीं करना चाहिए। यदि वैक्सीन लगा है तो यदि वैक्सीन लगा है तो कभी-कभी बच्चे को बुखार आता है, तो उसके लिए जिस तरह से हमको खुराक बताई जाती है कि बच्चे को इतनी मात्रा में पिलाना है, तो उसको भी हमें अपने बच्चे को पिलाते रहना चाहिए। यदि इससे भी वो ठीक नहीं होता है, बच्चा इससे भी इरिटेट होता है मतलब उसको नहीं ये उसका घाव सही नहीं होता है, तो हमें पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट ज़रूर करवाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।